हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आज मैंने सोचा थोड़ा ऐसे चिट चैट करते हैं हम लोग, और डे 14 का टू डू लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। और डे 14 के टू डू लिस्ट में मैंने कुछ नया करने की कोशिश करी, जिससे कि मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी अपने मतलब कि जो डेली का सेशन है मेरा, उसमें मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, कितना टाइम मैं अपनी स्टडी को दे पा रही हूँ, कितना नहीं दे पा रही हूँ। मैंने हर चीज़ को कैलकुलेट करा, और मैंने ये भी कैलकुलेट करा कि अगर मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलती हूँ तो मुझे क्या क्या लॉस फेस करने को मिलते हैं। मैं आप लोगों के साथ में पूरी वीडियो अच्छे से डिटेल में शेयर करूँगी। इस वीडियो को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, और अगर आपको लगे कि थोड़ी मतलब स्लो चल रही है वीडियो, तो आप लोग इसको थोड़ा 1.25x पे करके सुन सकते हो। तो देखो, डे 14 की टू डू लिस्ट में मैं आपको सबसे पहले तो बता देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे सेक्शन बांटे। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ती हूँ कि जैसे मैंने टाइम बाउंडेशन रखा। कहते हैं ना कि आप टाइम बाउंडेशन मत रखो, आप टॉपिक बाउंडेशन रखो, सो दैट कि जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको तब उठना है अपनी पढ़ाई से। लेकिन मैंने वैसा नहीं करा, मैंने टोटली इससे अपोजिट करा। मैंने क्या करा, मैंने टाइम बाउंडेशन रखी कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, और वो पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर वो चीज़ मेरी, अगर मैं कोई वीडियो देख रही हूँ, वो 2 आवर्स की मैंने उसमें टाइम स्लॉट अपना अलॉट करा है, और उसमें अगर मेरी 1.5 घंटे में वीडियो कंप्लीट होती है 1.25x पे करके, तो उस आधे घंटे में जो बचा उसमें मुझे क्या करना है, कैसे उस आधे घंटे को यूटिलाइज़ करना है। तो डिटेल में मैं आप लोगों के साथ में वीडियो को पूरा स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे, मतलब आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया। ठीक है, तो टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग आज थोड़ी नॉर्मल बात करते हैं कि मैं आप लोगों को नॉर्मली समझाती हूँ, जैसे कि मैं खुद को समझाती हूँ जब मैं थोड़ी खुद ही मतलब डिलेमा में चली जाती हूँ कि यार ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ। तो उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, देखो, मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में रखी थी क्वांट। मुझे ये था कि मैं पहले क्वांट कंप्लीट करूँगी, क्योंकि क्वांट इज़ वन ऑफ दैट सब्जेक्ट जो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश एंड रीजनिंग, और लाइक करंट अफेयर वगैरह। तो मैंने सबसे पहले क्वांट रखा, तो मुझे ये था कि मुझे अपना डे प्रोडक्टिव बनाना है। अगर मैं टफ़ टास्क को मॉर्निंग में कर लेती हूँ, सो दैट मुझे एक रहेगा कि मैंने टफ़ टास्क कर लिया, अब मेरे पास में इजी इजी टास्क हैं, अब उन्हें कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, तो मैंने मॉर्निंग में रखा था क्वांट का। मैंने आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट दिया था गाइडली से। दैट वाज सेक्शनल मॉक टेस्ट। ठीक है, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली मेरे कुछ 21.25 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 40, और मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। और बहुत कम है मार्क्स, आई नो, बट क्या है कि आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। आपकी एक्यूरेसी ख़राब नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने मॉक का एनालिसिस करा, आई रियलाइज्ड कि मतलब ठीक है, सब कुछ सही था, आ रहा था, लेकिन स्पीड कम थी। मेरी स्पीड में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब मुझे स्पीड पे फोकस करना है। तो पहले हम बात करते हैं क्या क्या रखा मैंने। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैंने क्वांट रखी, प्रीलिम्स की रखी, जो मैंने लिख रखी है कि प्रीलिम्स की मैं वीडियो में शेयर करती जाऊँगी कि कैसे कैसे मैंने रखा। ठीक है, उसके बाद में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा। उसके बाद में मैं करने बैठ गई करंट अफेयर का सेशन। तो मैंने जो करंट अफेयर का सेशन करा था वो मैंने 1 मई का करा था। देखो, मैं ना परचम क्लासेस से करंट अफेयर्स कर रही हूँ, और रीज़न बिहाइंड इज़ कि देखो, आपके करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, प्लस में आपकी बैंकिंग अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर सेपरेटली करो, बैंकिंग अवेयरनेस सेपरेटली करो। जब मैंने एसबीआई क्लर्क का मेंस किया था, आई रियलाइज्ड कि सिर्फ मतलब मैंने उस टाइम पे सोचा कि सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस करना इज़ बेनिफिशियल, बट नो, आपको अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस कर रहे हो, आपकी नॉर्मल करंट अफेयर भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो नॉर्मल करंट अफेयर से थे, और वहाँ मैं फंस गई थी। तो मैंने सोचा है कि परचम क्लासेस से करंट अफेयर करना है। डेली का सेशन आता है, ऋचा शर्मा मैम लेती हैं, आप लोग वो देख सकते हो। ऑल्सो वीकली वाइज बैंकिंग अवेयरनेस आती है, वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि और कोई सर टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से करो। देखो, जैसे मैं बोलूँ, कपिल काटपाल सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। बट मैंने उसमें क्या रखा है कि जैसे अगर मैं यहाँ से परचम क्लासेस से कंप्लीट कर लेती हूँ, देन आई रिवाइज द फुल सेशन फ्रॉम द कपिल काटपाल सर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा रिविजन भी हो जाएगा, मेरे कुछ अलग कंसेप्ट भी हो जाएंगे, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, राइट। तो अभी मेरी बैंकिंग अवेयरनेस अप्रैल मंथ की नहीं हुई है, सिर्फ करंट अफेयर हुई है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस भी मैं लगाऊंगी धीरे धीरे, मतलब कंप्लीट करना यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरी मॉर्निंग प्रोडक्टिव नहीं रहती तो पूरा दिन मेरा ख़राब हो जाता है। एंड दैट्स आई रियलाइज इन माई डे 14 ऑफ टू डू लिस्ट कि मतलब मैंने जिस टाइम स्लॉट से अपने आप को बांधा था, आई हैव डन अ लॉट इन कंपैरिजन कि
और दिन में क्या क्या करती हूँ, ठीक है। तो मैंने करंट अफेयर करा फर्स्ट में का, नोट्स वगैरह बनाए अपने, मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ और नोट्स ऐसे बनाती हूँ लाइक ओनली जस्ट क्रक्स, व्हेन यू रिवाइज्ड इट यू कैन फाइंड आउट कि हाँ ठीक है आपने क्या क्या पढ़ा, अदरवाइज आई जस्ट राइट डाउन द क्रक्स ओनली, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस में भी मैं सेम चीज़ करने वाली हूँ कि मैं सिर्फ क्रक्स लिखूंगी, और जब रिवीजन होती रहेगी, मल्टीपल रिविजन्स होगी तो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं टुक द टॉपिक ऑफ रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने टॉपिक कवर करा। 3 घंटे की क्लास थी, वैसे मैंने तो स्लॉट करा था 2 घंटे का टाइम, लेकिन 3 घंटे की क्लास थी, बट मैंने उसको 1.25x पे करके करा, क्योंकि रीजनिंग मुझे बेहतर समझ में आती है, मतलब इन कंपैरिजन और सब्जेक्ट, ठीक है। तो मुझे रीजनिंग में ये था कि मेरे को सिर्फ एक बारी कंसेप्ट समझ में आ जाए, आई गिव द आंसर और जस्ट आगे मूव ऑन करना, ठीक है। तो ऐसे ही करा मैंने रीजनिंग में, तो मेरी 2 घंटे 2-2.5 घंटे में क्लास कंप्लीट हुई। ऑल्दो मैंने टाइम रखा था 2 घंटे का, लाइक 4 से 6 रखा था, लेकिन मैंने फिर 4 से 6:30 तक करा, क्योंकि फिर वो रह गया था थोड़ा सा बीच में, ठीक है। उसके बाद में मैंने रखा इंग्लिश, एंड डे 14 में मैं थोड़ी डिसअपॉइंट इसलिए थी क्योंकि मेरी इंग्लिश नहीं हो पाई। मैंने 8 से 9:30 रखी थी, और यार देखो घर में भी थोड़ा बहुत देखना होता है, तो शाम के टाइम पे खाना वाना बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेरे को ये था कि चलो ठीक है, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगी, बट वो नहीं हो पाई। इंग्लिश का सेशन मेरा पूरा रह गया 1-1.5 घंटे का, तो नेक्स्ट डे मैं कवर करूँगी, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने रखा था कंप्यूटर की हाफ एन आवर की क्लास, और उसमें मैं 2 PDFs करती हूँ गाइडली से, वो मैंने करी। देखो मुझे ऐसा समझ में आता है कि कंप्यूटर मेरे लिए इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर मैंने मोस्टली पढ़ रखा है और मुझे चीज़ें काफ़ी आती हैं कंप्यूटर के अंदर। तो आप लोग देखोगे कि मैंने हर एक टॉपिक को कवर करा है, हर एक सब्जेक्ट को कवर करा है इस वीडियो में, कि मैंने कैसे कैसे टाइम स्लॉट करा। तो अब आते हैं टाइम स्लॉटेशंस मैंने कैसे करी थी। स्लॉटेशन ये क्या वर्ड है, मतलब जब होता है ना कि जब आप फ्लो में होते हो तो आप कोई अपने आप नया वर्ड इन्वेंट करते हो, तो स्लॉटेशन, आई यूज स्लॉटेशन, राइट, बट ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने 10 से 12 रखी थी क्वांट, 2 घंटे आई डेडिकेटली गिव टू द क्वांट सब्जेक्ट, और वो बहुत बेनिफिशियल था सेशन मेरा, बहुत बेनिफिशियल। लाइक पहले मॉक दिया सेक्शनल, फिर उसको अच्छे से डीपली एनालिसिस करा, तो काफ़ी बेहतर रहा। उसके बाद मैंने 12 से 1:30 बजे का ब्रेक लिया था, और फिर उस ब्रेक के बाद में मैंने 1:30 बजे से लेकर 3 बजे की क्लास में मैंने करंट अफेयर करे थे, लेकिन मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी 2:30 बजे। तो आधा घंटा व्हाट आई डू, मैंने उसकी क्विजेस लगा दी। मैंने कोई प्लेटफॉर्म खोला, मैंने अड्डा का प्लेटफॉर्म खोला, टेलीग्राम पे गई, क्विजेस लगाना शुरू कर दी, क्वेश्चंस चेक करना शुरू कर दिए। तो क्या होगा ना, इससे आपकी रिविजन होगी। अब एक ऐप थी, स्कीम थी प्रवाह करके, जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी है बैंकिंग्स वगैरह के लिए, और हमारे लिए, बैंकिंग्स के लिए नहीं, हमारे लिए, कि अब कोई भी आपको क्वेरी करनी है, आप उस पर पोर्टल पे जाके कर सकते हो। तो वो प्रवाह वाली मैंने क्विज़ में पहले पढ़ ली, और करंट अफेयर में वो मैंने क्लास में बाद में देखी। तो काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, समझ में आ जाता है कि आपकी कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने को मिल जाती है। तो आई थिंक ये बेटर है, रादर देन आप सिर्फ पढ़ते जाओ, टाइम स्लॉट ना करो। फिर उसके बाद में मैंने 3 से 4 का ब्रेक लिया था, और 4 बजे करने बैठी थी मैं रीजनिंग, तो 4 से 6:30 मैंने रीजनिंग को फुली दिया अपना टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद में तो 6:30 के बाद में 10 बजे तक मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि खाना वाना ये वो फलान ढिकान होता ही रहता है। और फिर मैंने 10 से 10:30 करी थी कंप्यूटर की PDFs वगैरह। तो काफ़ी प्रोडक्टिव डे था मेरा डे 14, और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही करने में फ़ायदा है। तो आई जस्ट शेयर हेयर कि भाई कैसे मैंने करा, आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे इस चीज़ को करा, और कैसे मैंने टाइम स्लॉट करा सब में, ठीक है। और मैं वीडियो शेयर भी कर दूँ, फोटो शेयर कर दूँगी इसकी अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हो। और नाउ आई डिसाइडेड कि इन फ्यूचर कि मेरे को डेडिकेटली मैं प्लान्स बनाऊँ पर सब्जेक्ट पर एग्ज़ाम, कि कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं करनी है, और आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। सो आज तो सैटरडे है, ये टू डू लिस्ट फ्राइडे की है, और मैं शेयर करूँगी सैटरडे को। अभी तक तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, बट आई जस्ट ट्राइड कि मैं मैक्सिमम से चीज़ें कवर कर सकूँ, लेकिन मंडे से थोड़ा और अलग करूँगी, क्योंकि संडे इज़ वन ऑफ माई लाइक ऐसा ही वाला डे, ठीक है। बट कोशिश करूँगी इसको भी प्रोडक्टिव रखने की। सो कैसा लगा आपको आज का मेरा टू डू लिस्ट का और टाइम स्लॉट का, कैसा मतलब कि आइडिया लगा? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, लेट मी नो ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।